Hello, it's me, long time no see, and this is Gincast 159 or getting down to business because it's been a very long time since I recorded this. Other activities की वजह से तो let's just get down to business. लौंडे सामने बैठे हुए आपस में एक दूसरे से अजीब सी बातें कर रहे हैं और हम जिनकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि और क्या कर सकते हैं. और ये मोटरसाइकिल वाला गुजरा और वही हमारा क्यू है टू गेट विद स्टोरी नंबर 1 जो कि आली अब्दुल्ला साहब की. अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं कि ये दुबई में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो भी कह लें. इनका जो बिल्डिंग है जिसको ये गार्ड करते हैं अपने पार्टनर के साथ, 3 कोई बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट इसमें काफ़ी मतलब ह्यूज पैमाने पे. मुश्किल से ये कहते हैं कि 15-16 ऐसे ही कुछ फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं, तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स खाली हैं. और पहला कुछ अजीब सा वाक़या इनके साथ हुआ जिसको डेट भी बता रहे हैं 15 दिसंबर को, कि ये और इनके एक और दोस्त जीशान ने खाना मंगाया ऑनलाइन. और फिर जब रात में खाना आ गया सब लोग मतलब सब बंद था, सब कुछ था, राउंड से अपने पेट्रोल्स लगा चुके थे. तो रात को कोई 3 बजे ये खाना खाने बैठ गए. एक रिसेप्शन पे जमा हो गए थे, मतलब ये भी आ गए थे, इनकी दोस्त भी आ गए थे वहाँ से. ऑनलाइन जो खाना आया था वो रिसीव किया, कहीं कमरे में बैठ के खाना वाना खाने बैठ गए. फिर अपने अपने स्टेशन पे चले गए, यानी एक बंदा अलग बिल्डिंग, एक बंदा अलग बिल्डिंग. और जैसे ही वो अपनी जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे जाके जहाँ एक खिड़की थी, ग्लास विंडो थी, वहाँ जाके इतनी ज़ोर से किसी ने को मारा जैसे कि बाकायदा किसी ने कोई पत्थर मारा हो या कोई चीज़ टकराई. देखने गए बाहर वहाँ कुछ नहीं था. ये सोचा कि शायद कोई रात में अंधेरे में कोई परिंदा टकराया. अब जब शिफ्ट ख़त्म हुई और बस में अपने दोस्त जीशान के साथ ये वापस जाने लगी तो पता लगा विद इन द सेम टाइम फ्रेम, यानी कि ये दोनों एक ही टाइम पे तकरीबन पहुँचे थे अपने अपने स्टेशन पे. तो सेम टाइम फ्रेम पे दोनों के साथ विंडो पे सिमिलर इंसिडेंट हुआ था. किसी ने कुछ मारा, जो कि एक अजीब सी बात है जबकि दोनों जगहें ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर अपार्ट है, तो एक बंदा या इस तरह नहीं हो सकता था. बहरहाल अब ये कहते हैं 19 जनवरी 2024 की बात. ये 8वें फ्लोर पे थे और पेट्रोल करते करते नीचे 5वें फ्लोर पे आई तो एक सर्विस कॉरिडोर था और उसकी लाइटें खुली हुई थी और खुला हुआ था. वो ये अंदर गए देखने के ये तो जगह बंद होती है और उसको अच्छी तरीके से देखा, वहाँ कोई नहीं था, लाइटें बंद की, लॉक किया और चले गए. अब ये कहते हैं कि वो बंद करके मैं अपनी शिफ्ट नीचे बैठ गया. फिर रात को किसी टाइम पे इनकी दोबारा 12 बजे या 1 बजे ऐसी कोई टाइम था, उस पर दोबारा सेकंड पेट्रोल के लिए जब चक्कर लगाने गए तो फिर वही कॉरिडोर खुला हुआ था, सारी लाइटें ऑन थी, सब कुछ ऑन था. अब ये कहते हैं कि ये एक अजीब सी बात थी. बार बार कौन कर रहा था, उस बिल्डिंग में कोई था नहीं, ये चक्कर खुद ही लगा रहे थे, गार्ड थे. तो ये CCTV ऑपरेटर के पास पहुँचे कि आखिर ये क्या मसला है. और ये बात है कि ये 30 मतलब उसने बताया इस बंदे को, तो उसने 30 मिनट के अंदर अंदर वीडियो निकाल के इनको व्हाट्सएप भी कर दी जिसमें इस जगह की कॉरिडोर की लाइटें खुद ऑन हो रही थी और दरवाजे खुद ही खुल रहे थे, आराम से, लेकिन बहरहाल हो रहा था. तो ये इनकी कुछ अजीब सी चीज़ें इन्हें देखी. दुबई में अभी मौजूद हैं और ये जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ये सिलसिला है. अगली कहानी जो है ये हमारे जो दोस्त हैं जिन्हें अपने आप को बुकटी बोला था वो भेज रहे हैं. अब ये कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट में एक मैनेजर हैं और अक्सर सुबह इनको जल्दी जाना होता है वहाँ. और एक दिन ये सो के उठे और काफ़ी बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी तेज़ लेकिन हो रही थी और इनको सुबह जाना था. और उस वक्त इत्तेफाक है कि घर में कोई उठा हुआ नहीं था. अब ये निकलने लगे तो इन्होंने देखा बाहर कि कोई बच्चा पानी में, बारिश के पानी में खेल रहा है. और अजीब सा इनको महसूस हुआ, मतलब इतनी सुबह एक तो किसका बच्चा ये घर से निकला हुआ है और खेल रहा है अपने ही घर के सहन वगैरह में. और दूसरा ये कि मतलब घर में सब सो रहे हैं या कोई मतलब इस वक्त कोई जाग ही नहीं रहा, तो ये कौन है. बहरहाल इन्होंने सोचा कि इनका बड़ा घर है, उसमें इनके मतलब मिक्स फैमिली है, चाचा ताया वगैरह सब मतलब रहते हैं. तो इन्होंने कहा कि कोई होगा और ये बाहर निकले उसको आवाज़ लगाते हुए कि ये क्या हो रहा है. तो उसने इनको कोई जवाब नहीं दिया. फिर ये जब उसकी तरफ बढ़े तो वो बिल्कुल गर्दन उसने मतलब बग़ैर हिले हुए पूरा मुंह उसने पीछे की तरफ ले गया, जैसे गुड़ियाओं का लोग सर घुमा देते वैसे.
अब ये कहते हैं उसका मुंह उनकी तरफ आ गया, इसकी अजीब सी बही हुई सी आंखें थी और लाल बाल थे, और वो सिर्फ इनको देख रहा था बगैर किसी एक्सप्रेशन के। ये इतने मतलब डर गए कि वापस घर के अंदर भागे गिरते पड़ते, और कह रहे हैं उस डर के मारे ये 2-3 दिन तो बुखार में इनके गुजर गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं हमारे दोस्त तैमूर साहब की, जो बात कर रहे हैं तकरीबन 1950 के अराउंड की, जहाँ पे जब इनके बेसिकली नाना जो थे वो पर नाना एक्चुअली जिंदा थे, तो वो लाहौर में मतलब काम करते थे। शालीमार बाग के पास का कोई एरिया था, वहाँ पे कुछ काम करते थे। मेरे ख्याल पाकिस्तान मिंट में या कोई इस तरह की जगह का नाम दिया हुआ। अब इस ज़माने में ये कहते हैं कि अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी कि ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर कोई मिलता नहीं था, ना कोई रिक्शा टैक्सी वाला सीन नहीं था, और मतलब 9 बजे के बाद बिल्कुल होगा आलम होना शुरू हो जाता था। जितना लेट होगा उतना फिर आपको वापसी में पैदल ही जाना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं। अब इसी तरह ये काम के सिलसिले में अक्सर लेट होते थे, और एक दिन ये लेट हुए और काफ़ी लेट होते चले गए। अब सवारी की तलाश में ये निकले, लेकिन इनको कुछ मिल नहीं रहा था। फिर ये पैदल ही चलना शुरू हो गए, इनके पास ऑप्शन नहीं था। तो अब ये कहते हैं कि ये चलते जा रहे थे अंधेरे के अंदर के बीच रास्ते में इनको एक खातून नज़र आई, जो कि बड़ी अजीब परेशान लग रही थी, और माथे बिंदिया बिंदिया भी लगी थी, और इस तरह की कोई आगे पीछे देख रही थी। और इनको देखते ही उसने इनको मतलब पंजाबी में को बोला कि भाई मुझे जो है वो महमूद बोटी नाम की कोई जगह है लाहौर के अंदर, वहाँ ले चलो। और वो बहुत परेशान थी और वो इनकी तरफ मतलब आने लगी, और ये भी मतलब देख के उसको परेशान हुई कि इतनी रात को ये औरत कौन है, और पूछने लगे कि मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या पर मतलब बात होगी क्या है। और वो सिर्फ ये बार बार बोलती भी इनकी तरफ आ रही थी, तो इन्होंने सिर्फ उसके पैरों पे जब नज़र पड़ी तो ज़मीन पे उसके पैर नहीं थे, वो एक तरीके से हवा में ही थी और इन्हीं की तरफ आ रही थी। ये डरते गिर मतलब इसको देख के डर गए और मतलब भागने लगे उल्टे पाँव, कि उसने इनका बाजू पकड़ लिया, और वो सिर्फ यही रटे जा रही थी कि मुझे वो महमूद बूटी की जगह छोड़ के आओ। अब ये कोशिश कर रहे हैं उसे जान छुड़ाने की और भाग रहे हैं, लेकिन उसने इनको मजबूती से पकड़ा हुआ है, और ख़ुद कह रहे हैं कि आप जैसे किसी को मतलब खींच के किसी चीज़ को रखा हुआ एकदम से छोड़ते हैं ना, तो गिर मतलब डिसबैलेंस होती है, गिरती है। उसी तरह एकदम से उसने हाथ इनका छोड़ा और ज़मीन के बल मतलब मुंह के बल गिरे और उठे और भाग के सीधा घर पहुँचे। घर पहुँच के इन्हें फिर सांस ली, तो फिर जाके घर वालों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा इनके साथ रात में हुआ, कि जब ये औरत ने इनको छोड़ा, ये गिरे, पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, और इस तरह ये घर पहुँचे भागते हुए। अब ये लिखने वाले बताते हैं कि ये किसी सिविल सर्विस में और किसी काम से इनको कराची जाना पड़ा, तो वहाँ पे इनके कुछ दोस्त हैं, तो उनके यहाँ इन्होंने सोचा कि रात गुजार लेते हैं, मतलब बजाय किसी होटल वगैरह करने की। तो वहाँ पे कोई काम करने वाला कोई गार्ड वार्ड कोई चौकीदार टाइप बंदा था, उसने इनको अपनी एक कहानी बताई कि वो इसी तरह के मतलब क्रिएटिव ऑफिस बना हुआ था किसी घर में, उसमें काम करते थे, और अक्सर रातों को काम जागना होता था, और वहाँ पे ज़्यादातर काम ये होता था कि चाय बना के जो साहब बैठे होते थे उनको देनी होती थी, और अपना रूटीन के कुछ काम करने होते थे। जैसे ही इन्होंने ये जगह ज्वाइन की थी, अब ये कहते हैं कुछ अजीब सा घर था, और कुछ अंधेरा अंधेरा बना किया हुआ था उसको, और घर में हालत ही कुछ अजीब थी। घर में घुसते ही जैसे ही घर में घुसो ऐसा लगता था कान के पास कोई आके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, बहुत धीमी आवाज़ से, समझ ही ना आए। अब ये कह रहे हैं मैं तो बाहर बैठा होता था अक्सर, क्योंकि चौकीदार थे, तो हवा समझ के ये छोड़ देते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ज़हनी फतूर है। अब ये कहते हैं कि इसी तरीके से कभी कुछ होता था, आवाज़ कुछ होती थी, लेकिन एक दिन इनको एक घर के अंदर चलता फिरता हुआ एक साया नज़र आया, और भी ऐसा चल रहा था जैसे कि उसकी कमर मतलब दुख रही हो या झुकी हुई है उस तरीके से। तो उसको देख के ये डर के अंदर गए, और अंदर जाके इन्होंने ढूंढा, लेकिन उसके बावजूद अंदर कुछ नहीं मिला। तो परेशान हुए कि मतलब खुद बाहर से देखा था लेकिन अंदर कोई नहीं।
अब एक दिन ये कहते हैं बंदा कि मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया था और इन्होंने इस बंदे ने अपने एम्प्लॉयर को यानी कि मालिक को फ़ोन करके कह दिया कि भाई मुझे यहाँ अब काम नहीं करना है और बस हो गई है। तो उसने इनसे पूछा, रात के 1:30 बजे का टाइम था, कि भाई क्या हो गया, क्या परेशानी, क्यों ना काम छोड़ रहे हो। तो उसने बताया कि मैं चाय बनाने अपने लिए ऊपर गया था फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ जाके अपने मतलब एंटर होता है तो लाउंज है, लाउंज के बाद किचन है, किचन में एंटर होने लगा तो किचन के दरवाजे को खोल के मैंने देखा कि एक आदमी चाय वहाँ पहले से बना रहा है। और जब उसकी तरफ मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वो पलटा इनकी तरफ देखने के लिए, तो वो इन्हीं हूबहू इन्हीं की शक्ल का आदमी था, जो बगैर किसी एक्सप्रेशन के इनको घूर रहा था, जैसे कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। और ये बस उतर के नीचे भागे और इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस जगह पे काम ही नहीं करना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब जनाब आगे बात करते हैं हम कलीमुल्लाह साहब की, जो 2018 की बात कर रहे हैं और कहते हैं ये कतर से पाकिस्तान, बेसिकली वहाँ होते पाकिस्तान गए थे। और ये भी काफ़ी ज़मानों के बाद, 7-8 साल गुजरने के बाद इनके किसी कज़न की शादी थी जो गांव में इनको अटेंड करना ज़रूरी थी। अब ये गांव भी सियालकोट के पास है, सर्दियों का मौसम था और ये वहाँ पहुँचे हुए थे, मेहंदी की तकरीब थी, हल्ला गुल्ला चल रहा था। अब 2 बजे रात को इनको और इनके कज़न ने सोचा कि ज़रा लोगों से कट के कहीं सिगरेट विगरेट पी के आते हैं। तो वो ज़रा दूर निकलने लगे उस गांव में चलते चलते, और एक पॉइंट पे ऐसे आए कि जहाँ पे कुछ छप्पड़ सा था। तो वहाँ पे इनके कज़न ने इनको कहा कि मैं ज़रा फारे हो रहा हूँ, मतलब पेशाब करके। और ये दूसरी तरफ खड़े होके, मुंह करके खड़े होके वो अपना टाइम किल कर रहे थे कि भाई जल्दी फारे हो तो हम वापस जाएं। अब ये कहते 5 से 10 सेकंड भी नहीं गुजरे होंगे उस बंदे को उस छप्पड़ की तरफ जाए हुए और ये दूसरी तरफ मुंह करके खड़े में, कि इनको पीछे से कोई थपथपाने लगा हल्के से, या मतलब जिस तरह हल्का हल्का मार रहे होते। तो इनको लगा इनके कज़न साहब जो हैं वो अजीब मस्तियाँ कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला, भाई मुड़ने लगे और बोलते हुए कि क्या मसला है भाई, मतलब फारे हो गए तो चले। तो उसने आवाज़ दी कि भाई फासले से, कि मैं अभी फारे नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो। अब ये आराम से अपने खड़े रहे। तो दूसरी दफ़ा ज़रा ज़ोर से यही काम हुआ तो ये पलट गए, मतलब क्या मसला क्या है। तो पीछे पलट के देखते हैं कि एक औरत खड़ी हुई है जिसके कपड़े भी पूरे काले हैं, लेकिन बकौल इनके कि वो जो है उस पूरी ज्वेलरी में थी, और बस वो खड़ी हुई है और इनकी तरफ मतलब देख रही है, नहीं भी देख रही है, इस तरीके से खड़ी हुई है। इन्होंने अपने कज़न को आवाज़ दी और भागने मतलब पैनिक कर गए, बस यहाँ से भागो। तो इनके कज़न ने उसको देखा तो एक तरीके से सख्ते में आ गया, उससे हिला नहीं जा रहा था, तो इसको हाथ पकड़ के ये घसीटते हुए भागने लगे। बकौल इनके जब वो कज़न इनका उस औरत की तरफ देखे तो उससे सांस ना ली जाए। अब ये उसको बड़ी मुश्किलों से खींच खींच के भगा रहे हैं और सब कुछ ऐसा हो रहा है, और बस उसकी तरफ नहीं देख रहे कि बीच में उनके कज़न जो हैं वो एकदम से बेहोश होके, मतलब बेहोश के बस आपे से बाहर होके बेहोशी हुए और अचानक ज़मीन पे गिर गए। उसको उठाने के चक्कर में जब ये पलटे तो वो औरत जो थी वो थोड़ा और करीब खड़ी हुई थी और इनकी तरफ इशारतन इनको अपने हाथों से, उंगलियों से अपनी तरफ बुला रही थी, और वो इनके सामने इसी तरीके से हालत में एकदम से गायब हो गई। अब ये जो है वो उसको देख के वैसी शौक में कज़न ज़मीन पे गिरे हुए कि इनकी पीछे से किसी ने इनके कंधे पे हाथ रखा, और बस ये हाथ रखना था, ये पीछे मुड़े तो वो औरत इनके मुंह के पास खड़ी हुई थी, उसके बाल भी उसी के चेहरे पे थे, तो सही से उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो एक अजीब तरीके से हंस रही थी, जो कि उसका कहका इनके कानों में आया, और ये बस उसके इतने करीब से हंसने पे इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये चीखने लगे और ये भी बेहोश हो गए, ज़मीन पे गिर गए। अब ये कहते हैं कि इनके मामू ने वो चीख सुनी और वो आए इनकी तरफ भागते हुए, और बाकी घर वालों को भी बुलाया और इन सबको उठा के फिर लेके गए। ये जब होश में आए तो ये घर में आ चुके थे और काफ़ी बीमार थे सारे, और इसी हालत में मतलब जैसी तबीयत बेहतर हुई है फ़ौरन कतर चले गए, और वहाँ पहुँच के मतलब
कतर जा बकौल इनके कतर के रास्ते मतलब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जब ये थे फ्लाइट के लिए, तो वॉशरूम में गए तो उस औरत की एक झलक नज़र आई, तो ये फ़ौरन बाहर आ गए और बस जहाज़ पे बस इंतज़ार किया, बैठे और चले गए। कतर पहुंच के इन्हीं किसी मौलाना से बात की, मौलाना ने पूरी इनसी बात समझी सुनी और इन पे दम किया और कहा कि बेहतर ये हुआ कि तुम यहाँ आ गए, अगर वहाँ ज़्यादा अरसे रुकते तो शायद उसको तुम्हारे मतलब पीछे पड़ जाना था और भगाना मुश्किल हो जाता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है हमारे दोस्त मोहम्मद साहब की। ये बताते हैं कि इनके एक रिश्तेदार हैं, कज़न थे एक्चुअली, और इनसे बड़ी इनकी दोस्ती थी और बहुत अच्छे दोस्त थे। मियाँ चुन्नू के पास एक गांव में उनकी रिहाइश थी, अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे और मतलब अच्छी दोस्ती थी। बहरहाल अब ये कहते हैं कि तकरीबन 2.5 साल ऐसे मतलब पुरानी बात है ये, सब लोग रात में इनके कज़न के घर पे मतलब घर पे थे और सोने की तैयारी होती। अब ये बताते हैं कि जिस जगह के रहने वाले हैं और जनरली गांव में लोग इतना लेट नहीं जागते, तो तकरीबन 9 बजे के बाद से लोग सो जाते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी वहाँ। तो सोने की तैयारी हो रही थी, घर में सहन में मतलब लगी हुई थी, चारपाइयाँ बिस्तरे हुए हुए थे। इनकी जो वालदा थी कज़न की, वो ऑलरेडी सो रही थी, उनके बहन भाई जो थे वो अंदर कमरे में थे, कुछ कर रहे थे कुछ बारह, और ये एक इसी कमरे के बराबर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन यानी अभी कंप्लीट कोई कमरा नहीं बना हुआ था, उसके अंदर एक बाथरूम था, उधर ये गए थे और वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर सहन में ये एक जगह पे मतलब हौदा बना हुआ था, वहाँ पे नल का था, सब कुछ था, तो वहाँ हाथ धो रहे थे बैठे हुए। अब हाथ धोते धोते एक तरफ कोने की तरफ इनका मुंह गया, इनके जो कज़न थे, और उसके बाद वो एक तरीके से फ्रीज हो गए, साकित हो गए, हिलना बंद कर दिया और बस एक तरफ मुंह करके बैठ गए। इनके बहन भाई जब कमरे से बाहर निकले और उनको इस तरह देखा थोड़ी देर तक, तो आके उनको हिलाया कि भाई क्या हो गया। तो ये एकदम से वो जब इनके कज़न को हिलाया तो वो अपने बहन भाई मतलब भाई को हिलाया, तो वो एकदम से चीखना शुरू हो गया कि वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, और ऐसे किस्म की इस किस्म की बातें किए जा रहे हैं और एक दीवार की तरफ बस देखे जा रहे हैं। अब बहरहाल इस शोर शराबे के अंदर एक इनके बड़े भाई जो थे वो मस्जिद के इमाम को बुला के लाए, और वो ला के मतलब इनके जो भाई मस्जिद के इमाम को बुला के लाए और उन्होंने कुछ दम वगैरह किया, तो रात इनकी सही से गुजर गई। लेकिन अब ये कहते हैं ये तो रोज़ का मामला बन गया, रोज़ाना किसी टाइम पे इस तरह किसी जगह को देख के, छत को देख के, दीवार के कोने को देख के ये शुरू हो जाए कि बस ये मुझे मार देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बस चीखते रहे चीखते रहे चीखते रहे, और ये मतलब कुछ ज़्यादा होने लगा, इशारे करते सब कुछ करते। अब बहरहाल ये जब चीज़ बढ़ने लगी तो इनके जो लिखने वाले हैं उनके वालिद साहब बकौल इनके के अच्छे दीनदार और आलिम आदमी हैं, उनको रिजू किया गया इस फैमिली ने, इनकी कज़न है आखिर, रिश्तेदार है। उन्होंने फिर कुछ चेक वेक करके बताया, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई साया पड़ गया है और कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़बरदस्ती का कुछ सिलसिला है। तो उन्होंने एक तावीज़ बनाया जो कि पानी में डाल के इनको पिलाया गया, तो इस लड़के की हालत कुछ बेहतर होने लगी और कुछ अरसे तक ये सिलसिला चला। अब ये कहते हैं कि ये ज़्यादा अरसे मतलब बेहतरी नहीं रही, कुछ अरसे के बाद एक शदीद तकलीफ़ इनको उठी, तो पता चला कि इनको जो है जब अस्पताल लेके जाया गया मुल्तान में, तो पता चला कि इनको तो कैंसर है लोअर रीजन में, और अब तो जो होता है कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट होगी। अब कीमोथेरेपी हुई और सब कुछ हुआ, सब कुछ कराने के बाद कुछ हद तक मामला कंट्रोल में हुआ और चीज़ें बेहतर होने लगी, तो उनको घर लाया गया। तो अब ये कहते हैं फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, कभी इस तरफ इशारा करके कभी उस तरफ इशारा करके, वही रात को कि वो मार देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और डरना शुरू कर दिया।
बहरहाल ये रिपीट होता रहा और इसी तरह सिलसिले चलते गए कि एकदम से सर मतलब इसका बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, फटने लगा। तो पता ये चला जब वापस अस्पताल लेके गए कि कैंसर सेल जो थे वो काफ़ी देर में एक्सपोज हुए और पूरे जिस्म में कैंसर सेल्स फैल चुके हैं। अब बहरहाल ट्रीटमेंट चलते रहे, वक्ती तौर पे बेहतरी होती रही, ख़राबी होती रही, बेहतरी होती रही, ख़राबी होती रही, और इसी तरीके से इन शॉर्ट ये कहते हैं कि 1 साल पहले एक 18 साल की उम्र का लड़का इंतकाल कर गया, जो कि किसी के साथ बुरा भी नहीं था, कुछ नहीं था। कहा यह जाता है कि ये हादसा करवाया गया था कुछ उसके ऊपर मुसल्लत करके घर वालों से या किसी तरीके से का बदला लेने के लिए। बहरहाल हम कुछ नहीं कह रहे इस बारे में। हो सकता है कि वाकई ऐसा हो और हो सकता है कि उस लड़की के अंदर वाकई होता है, बचपन में भी पैदाइशी भी होता है, और इस तरह के मर्ज़ होते हैं। और बहरहाल अब क्या कह सकते हैं इस बारे में। अफसोस हुआ कि 18 साल का एक लड़का ऐसे ही चला गया दुनिया से, लेकिन ये हुआ और इसके पीछे समझाया जाता है कि कुछ काले अमलियात का नतीजा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब अगली स्टोरी है अली साहब की है, और अली साहब बताते हैं कि ओल्ड कराची एरिया के अंदर एक बिल्डिंग है काफ़ी लंबी, उसके अंदर 12वें फ्लोर पे इनका ऑफिस है। अब अक्सर ये वहाँ पे होते हैं और देर से उतरते हैं, लिफ्ट बंद कर दी जाती है मतलब 5 साढ़े 5 बजे के बाद, और नीचे चौकीदार एक बैठा होता है, और कभी बिजली जाती है तो मतलब वो जनरेटर एक रखा हुआ उसको ऑन करता है तो बिजली आ जाती है, और इस तरह का एक सिलसिला है। अब हालात कुछ यूं थे कि ये एक दिन बैठे लेट, और किसी फ्लोर पे इनको नहीं पता कि कोई था कि नहीं था, क्योंकि जिस फ्लोर पे हैं तो वो सिर्फ इन्हीं का ऑफिस है, और उधर कम कम बैठते हैं, लेकिन कुछ अजीब महसूस वहाँ होता है। तो उतरने लगे एक दिन, तो महसूस हुआ कि जैसे कि, और ये बात भी कोई 18 साल पुरानी है तो कुछ हो सकता है मिस भी हो। तो अब ये कहते हैं मैं जा रहे हैं मतलब की तैयारी कर रहा था, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। 12वें फ्लोर की बात, लिफ्ट जो है वो 5-6 बजे बंद हो जाती है, तो इनको लगा कि शायद कोई मसला होगा और चौकीदार ऊपर आए या कोई और फ्लोर का कोई आदमी लेट रुका होगा, 9 बज रहा है रात का ये। तो ये गए, दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं। अजीब सा लगा इनको, एक अजीब सी वहशत भी हुई, लेकिन हवा समझ के छोड़ दिया, इस पर ज़्यादा सोचा नहीं। अब इस बिल्डिंग में ये कहते हैं कि भाई 7 बजे शाम मतलब जब होती है, ज़्यादातर लोग जब निकल जाते हैं लिफ्टें बंद हो जाती हैं, और रोज़ का ये सिलसिला है, क्योंकि ऑफिस टाइम 5 बजे तक का होता है, और उसके बाद बस लोग निकलने लगते हैं, और अगर जो बच जाता है वो सीढ़ियों से उतरता है। अब एक दिन ये इसी तरीके से सीढ़ी से उतर रहे थे, लिफ्ट बंद थी, 8वें फ्लोर से ये गुजर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि ये उतर रहे थे तो सफ़ेद कपड़ों में कोई ऊपर चढ़ रही थी खातून। अब जब ये उतर रहे थे अपने फ्लोर से, तो इन्होंने देखा कि 8वें फ्लोर से कोई ऊपर चढ़ रही थी। इन्होंने सफ़ेद कपड़े मतलब वो पहने हुए थे, और ओढ़ा भी कुछ ऐसा था कि चेहरा सही से नज़र नहीं आता, पर कोई खातून थी। अब ये उतरने लगे, और बकौल इनके कि इन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया, और ये अपना उतरते चले गए, और बस इतना इनको याद रहा कि सफ़ेद रंग के लिबास में कोई खातून थी। जो बड़ी अजीब सी बात लगी कि रात के इस पहर पे कौन मतलब इधर, वो भी इतना ऊपर बगैर लिफ्ट के सीढ़ियों से चढ़ के आ रहा है। बहरहाल ये उतर गई। अब जब ये उतरते हुए इनको ये भी महसूस हुआ कि बड़ी अजीब सी खुशबू वगैरह भी उसके पास से आ रही थी, लेकिन ज़्यादा ध्यान दिया, उतरते चले गए। घर भी जाना था, दूर था सिलसिला। अब ये निकलते टाइम बहरहाल ये चौकीदार था, उसके पास ऐसे ही जाके इन्होंने पूछा कि किसी और मंजिल पे अभी कोई स्टाफ बाकी है? तो उसने कहा कि मतलब पता नहीं, हो सकता है, हम बताते तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता ना हो। इन्हीं बताया कि भाई 8वें फ्लोर पे ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने ज़्यादा इनको कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, और कहा कि भाई हो सकता है कोई आया हुआ हो,
मुझे नहीं मतलब सही से इल्म है, और इस तरह करके बात रफा दफा हो गई। अब ये कहते हैं कि मैं चला गया। अगले दिन जब वापस आया तो फिर उस टाइम पे चौकीदार ने बताया कि 8वें फ्लोर पे थोड़े से असरात हैं और उधर प्रॉब्लम्स रहती हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लोगों ने मतलब कही है कि हैं। तो बहरहाल लोगों ने मतलब इसको चौकीदार ने बताया कि यहाँ पे 8वें फ्लोर पे कुछ असरात हैं, और कोशिश किया करें जब बाकी ऑफिस वाले साथ रुकें तो रुका करें, अदरवाइज जब बाकी ऑफिस वालों से थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लिया करें और साथ उतर जाया करें, उनके अकेले ना बैठा करें। बहरहाल ये सुनने की देर थी तो ये घबराने लगे, और कोशिश इन्हें फिर शुरू कर दी कि ज़्यादातर 6 बजे 7 बजे बस निकल जाए। अब कुछ अरसा गुजरा और बात जहन से निकल गई। ये किसी फंक्शन पे आए हुए थे, करीबी एक बड़े होटल पे, और ये एक तरीके से बारिश थी तो फंस गए थे। अब इनको अपनी बहन के घर जाना था, फैमिली के साथ थे ये, इनकी बीवी 2 बच्चियां भी साथ थी। और अब प्रॉब्लम ये था कि बारिश शदीद थी और ये फंस गए थे, कहाँ जाएं। तो इनके जहन में आया कि मैं अपने ऑफिस जाके मतलब बीवी बच्चों के साथ वेट कर लेता हूँ, अब बजाय इधर के मतलब रोडों पे धक्के खाने के लिए। तो ये बीवी बच्चों को लेके अपने ऑफिस चले गए। चौकीदार ने लिफ्ट खोली इनके लिए, ये ऊपर 12वें फ्लोर पर बच्चों और बीवी को लेके चले गए, ऑफिस में बिठा दिया और वहाँ इंतज़ार करने लगे। ये बारिश थोड़ी थमे, कुछ हो तो सिलसिला चले। अब ये कहते हैं कि ऐसी थोड़ी देर गुजरी और अंधेरा हो रहा था, और मगरिब के बाद का टाइम था, अंधेरा होना शुरू हो चुका था कि अचानक से बिजली चली गई। और फिर इन्होंने कॉल की नीचे चौकीदार को, तो पता चला कि चौकीदार साहब जो थे, जो थे जिसके मतलब ओरिजिनली थे, वो बंद करके जा चुके हैं, और दूसरा जो बैठा हुआ उसके पास चाबी वगैरह नहीं है, और ये अंदर एक तरीके से बंद है और जनरेटर भी नहीं चल सकता। अब ये बीवी बच्चों के साथ अंधेरे में बैठे हुए हैं और अजीब माहौल है, अंधेरा हो चुका और घबराहट हो रही कि ये कहते हैं कि अभी उसी माहौल में बैठे बैठे ऐसा महसूस होने लगे कि बहुत ज़्यादा चहलकदमी हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आके खड़ा हो रहा है पास, कोई चल के जा रहा है, कुछ इस तरह का सिलसिला हो रहा है। अब ये कहते हैं कि ये इनको तो समझ में आ रहा था, अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे ताकि बाकी लोग ना घबराएं, लेकिन इनके बच्चे घबराना शुरू हो चुके थे और काफ़ी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है सिलसिला। कि अब इन्होंने डर के मारे आगे फ़ोन करना शुरू किया, तो उसने बोला कि भाई ये नहीं वो नहीं, अब वो चाबी नहीं मिल रही ये नहीं बोला, तो इन्होंने पुलिस में ईडी वगैरह इधर फ़ोन करने शुरू कर दिया कि इनको आके यहाँ से निकालो, क्योंकि ये तो वहाँ फंसे हुए हैं और इस तरीके से कैसे मतलब वक्त गुजरेगा। अब ये उस आसरे में बैठे रहे और बाहर निकल के, जब लिफ्ट वाली जगह थी मतलब ऑफिस के बाहर कमरे बने हुए, बीच में एक सेंट्रल लॉबी सा एरिया होता है ना, वहाँ पे देखने के लिए निकले कोई सीढ़ियों से उतरने का या कुछ इस तरह की हिम्मत करें, तो इनको बाज़ाब्ता लोग कोनों में नज़र आया, और जहाँ सीढ़ियाँ थी वहाँ सफ़ेद कपड़ों में कोई पोशाक ओढ़े हुए नज़र आया, जो इनकी नज़र वहाँ डालते ही गायब हो गया। हालात बहुत बुरे हो चुके थे, शोर काफ़ी हो रहा था और आवाज़ें हल्की हल्की थीं, और घर वाले साथ में मौजूद और घबरा के डर रहे थे शदीद। ये कहते हैं बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि थोड़ी देर में नहीं देखा कि 2 पुलिस वाले ऊपर चौकीदार के साथ आ रहे हैं, जो कि इनकी कंप्लेन पे आए थे, और इनको वो ले के नीचे उतर गए। और बस वो दिन है, और उसके बाद ये कभी वहाँ नहीं गए। और आज भी ये कहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं उस रात को याद करके डरते हैं, और उस जगह तो के बारे में बात करके डरते हैं, जबकि वो बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन ये चीज़ वो अच्छे से याद रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं हसन साहब की। अब ये बेसिकली स्टोरी 98 मतलब 90s की एंड की आगे पीछे की बात है, और गार्डन टाउन लाहौर की बात है। अब ये स्टोरी अपने जो है वो एक रिश्तेदार की बता रहे हैं, जो मतलब इनके 3 बच्चे थे, और बस एक
मॉडर्न टाइप या वो तो घराना खेले में सही हिसाब किताब था। अब सब एक दिन घर पे बैठ के नॉर्मल था, कोई फिल्म देख रहे थे, बेसिकली किसी की शादी थी, उसकी मूवी देखी जा रही थी और वीसीआर पे देखी जा रही थी, पुराना ज़माना 90s का। ये सब बैठे हुए थे और अपने मूवी देख रहे थे, किसी की शादी की मूवी थी कि एकदम से कहते हैं कि अचानक से बिजली चली गई। अब इनके बेटे उठ के गए, जो उठ के गए देखने के लिए बिजली, तो पूरे इलाके में बिजली थी, सिर्फ इनके घर की बंद थी। वो ब्रेकर के पास गए तो देखा ब्रेकर नीचे गिरा हुआ था, ट्रिप हुआ हुआ था। तो जैसे ही इन्होंने उसको ऑन किया, वापस आए तो मतलब वापस लोगों ने बोला कि भाई वापस मूवी चला दो, ये चला दो, वो चला दो। तो वीसीआर ही ऑन कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं जब वीसीआर के अंदर मतलब जाहिर सी बात है प्ले कर रहे हैं, और आपको पता है कैसेट अंदर एक कैसेट बोलते हैं, मेरे हम तो अपनी ज़बान में कैसेट बोलते हैं। कैसेट जो है वो अंदर मतलब क्या हो गया उसको कि प्ले नहीं हो रहा, तो उसको इजेक्ट करने की तो अंदर कोई कैसेट थी ही नहीं और बिल्कुल खाली, जैसे कि उसमें से किसी ने वो टेप निकाल के कहीं रख दिया। अब लोग कह रहे हैं, कोई घर वाला कह रहा है मजाक कर रहे हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बहरहाल इस पर काफ़ी हंगामा आराई हुई, लेकिन कैसेट नहीं मिली और ये बात ख़त्म हो गई। अब ये कहते हैं कि भाई सुबह जब सफाई वाली आई और सब कुछ हुआ तो फिर किसी और कमरे के मतलब किसी कमरे के बेड के नीचे से वो निकली और इस पर सब कंफ्यूज हो गए कि ये मतलब यहाँ तक कहाँ से पहुँची। लेकिन इस वक्त तक इनके जो कज़न थे, यानी ये लिखने वाले के जो जिन्होंने ये सब किया, मतलब वीसीआर लाइट वगैरह ऑन की, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा, टांगे ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे मारने लगा, अजीब मतलब हरकतें करता था सोते हुए भी। अब किसी काम से इनके ताया की स्टोरी, तो ताया छत पे गए, तो छत पे जाते ही कुछ पानी की मोटर कुछ देखने गए थे, तो एहसास हुआ कि पैर के नीचे कुछ आया, तो देखा कील पड़ी हुई। तो जब पूरी छत पे नज़र पड़ी तो पूरी छत पे कीले ही कीले पड़ी हुई थी और इसको देख के ये डर गए और ये फिर मतलब जब नीचे आए तो जाहिर सी बात है, और नीचे इनके जो बेटे थे उस वक्त अजान शुरू हुई थी और अजान सुनते ही वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था और अजीब सी हरकतें कर रहा था, जैसे उसको बहुत बेचैनी हो रही है। तो गड़बड़ समझ के फ़ौरन से एक आलिम को बुलाया गया। अब आलिम साहब आते के साथ ही मतलब बात करते हुए जब उनको लाया जा रहा था तो उसको पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि लड़के के ऊपर कोई चीज़ हावी हुई हुई है। और जैसे ही घर में एंटर हुआ तो उसने आलिम ने इनकी मतलब साथ ही एंटर हुआ, बोला इस घर में बहुत अजीब सी एक स्मेल आ रही है जो कि किसी घर वाले को नहीं आ रही थी। आते के साथ ही उन्होंने पूछा मतलब कि घर में नमाज वगैरह कौन कौन पढ़ता है, तो पता चला कि कोई भी एक फ़र्द ऐसा मौजूद नहीं था जिसने नूरानी कायदा भी पढ़ा हो। अब ये सुनने के बाद उन्होंने सबको ये कहा कि इस घर में नमाजें बाकायदा से कायम करनी और तिलावत भी करनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। और सीधा उस लड़के के पास गए और जाके उससे सीधा सवाल किया कौन हो तुम, जिस पे उसने कोई नाम लिया और जवाब एक ऐसी आवाज़ में दिया जिसको सुन के सब लोग दंग रह गए। उन आलिम ने उस जवाब को सुनते ही ऐसे ही बोला कुछ सोच समझ के कहा कि क्या मस्जिद चलोगे। तो उस लड़के ने फिर किसी और आदमी की आवाज़ में जवाब मतलब दिया कि क्या नमाज का वक्त हो गया है। और ये बातें करने के बाद अंदाज़ा लगाया गया कि कोई बुज़ुर्ग किस्म की कोई चीज़ इन पे हावी है और वो सिलसिला कुछ उस मतलब किसी वजह से हो गई। अब ये कहते हैं कि उसके वालिद साहब को लड़के के बोला गया कि छत पे किसी कपड़े में जितनी कीलें पड़ी हुई हैं सबको जमा करो और उतनी देर में ये काम करना था जितनी देर में नीचे ये उस लड़के पे दम कर रहे थे। और घर वालों को उन्होंने नमाज़ों पे लगा दिया था, तिलावत पे लगा दिया था। अब ये कह रहे हैं जब तक ये सिलसिला चल रहा था और वो कीलें जमा करके फिर नहर में फेंकने को उनको कहा, उतनी देर में वो कई चीज़ें पढ़ा के उस पर लड़के पे कर चुके थे। और जब वो फेंक के आया उनका वालिद मतलब कीलें नहर में, तो फिर जाके ये कहते हैं कि लड़का नॉर्मल हुआ। एंड रिजल्ट इस पूरी स्टोरी का ये है कि अब उनका पूरा घर जो है वो हर वक्त मतलब नमाज़ों में रहता है और बाकायदगी से कुरान भी पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे की कहानी बताते हैं।
अबूज़र साहब की, और भौंकने की आवाज़ें भी आना शुरू हो चुकी हैं जो हमारा क्यू होता है इसको एंड करने के लिए। लेकिन बहरहाल एक कहानी है अबूज़र साहब की। ये अपनी एक आंटी का किस्सा सुना रहे हैं और ये 2011 की बात है। बेसिकली ये एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जहाँ पे इनकी दादी भी थी, और दादी के बाद सबसे बड़ा मतलब जो घर में था इनके वाले साहब थे और दीगर अफराद। अब इनके जो चचा थे उनकी मतलब जिनसे शादी हुई भी थी, इनकी चची थी, उनसे इनकी दादी का कुछ ना कुछ नोक झोंक रहती थी और कुछ ना कुछ टैंपे चलती रहती थी। अक्सर लड़ाई होती थी और फिर इनकी जो आंटी थी वो सीधा अपने घर चली जाती थी, फिर इनके चचा जाते थे उनको मना के लाते थे, और ये सिलसिला कोई नॉर्म मतलब आम सी बात थी, इसमें कुछ नया नहीं था। अब ये कहते हैं जनाब कि एक दिन ऐसा ही हुआ और काफ़ी ज़्यादा वो रूठ के चली गई थी। तो इनके चचा जो थे बोल के गए कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ किसी काम से, लेकिन वो बेसिकली एक ऊटी नाम की जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम के साथ डिसाइड किया कि हम वहाँ पे कुछ दिन छुट्टी मना के आते हैं, और यहाँ काम का बोल के सीधा अपने बेगम को लेके वहाँ चले गए। अब ये कहते हैं कि वो बगैर बताए किसी को ये चुपचाप मियाँ बीवी वहाँ पहुँच गए, और ये कोई सीनिक सी जगह है पहाड़ों में शायद। तो अब वहाँ क्योंकि सफ़र लंबा था, वहाँ पहुँच के थक चुके थे, तो इन्होंने बेगम को कमरे में छोड़ा और सीधा नीचे गए खाने का पूछने, क्योंकि देर हो चुकी थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, ऊपर आके खाएं और बस सो जाएं। तो ये कहते हैं कि बस ये बेगम को छोड़ के गए। बेगम जो थी अंदर थी मौजूद, और खिड़की खुली हुई थी, और खिड़की पे लग रहा था कि कोई खटखटा रहा है। तो वो गई ये सोचती हुई कि खिड़की हवा से हिल रही है, और नीचे सब पहाड़ी मतलब 3rd फ्लोर की खिड़की थी है, तो कुछ पहाड़ी नज़ारे इस तरह के कोई पत्थर वत्थर थे। तो उन्होंने कहा इसको मैं बंद कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि हिलने से खिड़की टूट जाए या कुछ हो जाए। तो जैसे ही वो खिड़की की तरफ बढ़ती हैं तो वो ये कहती हैं कि उनको चेहरा नज़र आया अजीब सफ़ेद सा, इसकी आंखें काली थी और वो बगैर किसी एक्सप्रेशन के इनकी तरफ देख रहा था। और जैसे ये खिड़की की तरफ जब बढ़ी थी आगे, तो उसने इनको नोटिस किया, इनकी तरफ देखा मतलब, और अजीब तरीके का एक स्माइल दिया, और ये बस गिर गई। मतलब उसका चेहरा ऐसा था कि बेहोश हो गई। जब इनकी शौहर यानी इनके लिखने वाले के चचा कमरे में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई है, और उनको मतलब उठाया और सब कुछ किया और हिलाया गया, मतलब उठाया गया। तो उन्होंने ये सब बातें की, और उसी वक्त इन्होंने मतलब कंप्लेन की, कमरा चेंज हुआ, और इनका वहम समझ के इस बात को रफा दफा किया गया कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये मतलब ज़हनी फतूर है, हम इतना लंबा सफ़र करके आए हैं वगैरह वगैरह। अब ये बात रफा दफा हुई, बाकी ट्रिप अच्छे से गुजरा, और अपना ये घर चली गई। अब घर जाने के बाद ये मतलब अपने मतलब शौहर के घर यानी अपने घर, वहाँ जाने के बाद दादी यानी इनकी अम्मा से अपने हस्बैंड की बात ना करें, अपने कमरे में रहें, अलग रहें, और ज़्यादा किसी से बात ना करें। और दादी समझें कि भाई ये वापस इनको मना के लाएँ तो ये गुस्सा दिखा रही, और अपने शौहर को बताएं कि मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई साथ में हर वक्त घूम रहा है, कोई है मौजूद आगे पीछे हमारे मतलब इनके। अब ये कह रहे हैं कि मतलब ये इसको भी वहम का नाम दे के सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है और सिलसिला चल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब क्या कहते हैं ये कुछ तबीयत ख़राब होने लगी। अब ये कहते हैं रात में एक दिन ये मियाँ बीवी कमरे में थे कि किसी ने कमरे के दरवाजे में नॉक किया। ये गए पूछने के कौन है, क्योंकि इनको लगा कि बच्चे आए होंगे तंग करने। दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, क्योंकि अलग अलग फ्लोर्स पे सब फैमिली रहती हैं, तो समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी कौन आया कि दरवाज़ा खटखटा के भाग गया बाहर। लेकिन इस तरह का एक सिलसिला समझ होता रहता। अब एक रात इसी तरीके से ये बताती हैं कि ये अपने कमरे में, इनके हस्बैंड मौजूद थे, वो उससे उनसे बातें करने लगी, और कुछ बातें करते करते दरवाज़ा जो था बंद था, उसको किसी ने मतलब खटखटाया, खोलने की कोशिश की। तो ये गई दरवाज़ा खोलने, जब दोबारा खोला दरवाज़ा तो इनके हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे। कि हम अंदर पलट के इन्हें देखा तो अंदर कोई नहीं था, और फिर इन्होंने रोना शुरू कर दिया और बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन बहरहाल
इन्होंने कहा कि ये वहम करके इनके शौहर ने तो इनको घुमा दी बात कि अपने ऊपर हावी ना करो। इसी रात ये सो रही थी तो इनको महसूस हुआ कि इनकी टांग पे किसी ने हाथ रखा। इन्हीं ने वो हाथ, अब जाहिर सी बात है शौहर का समझ के हटाने के लिए हाथ लगाया तो वो अजीब सा महसूस हुआ और ये पता लगा कि वो शौहर का हाथ नहीं था। तो ये घबरा के उसको हटाने लगी, जिस पे इनको एहसास हुआ कि इनको कुछ जख्म सा हुआ है टांग पे। बहरहाल उठी, वो शौहर को उठाया और फिर देखा कि जहाँ पे वो हाथ रखा हुआ था वहाँ से उनका पूरा जख्म था और मतलब एक निशान मौजूद था और ये कोई वहम नहीं था, ये पता नहीं क्या था। बहरहाल बात खुल गई, वो भी डरी हुई थी काफ़ी, ये कुछ इस तरह का हो रहा है। इनकी दादी यानी कि इनकी सास को पता चल गया, यानी कि लिखने वाली की दादी। एक शोर मचा घर पे और फिर ये बातें शुरू हो गई कि सपना देखा होगा, ये होगा। लेकिन बहरहाल ज़ख्म था तो अस्पताल लेके जाना पड़ा और वहाँ जाके डॉक्टर वगैरह ने देख के उसको सही किया और मतलब इस तरीके से बात ठीक हुई। अब जनाब ये तो हो गया सिलसिला शुरू ख़त्म, लेकिन उसके बाद फिर वो शुरू हुआ कि भाई इसके ऊपर शायद कुछ हावी हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो किसी बाबे के पास लेके जाया गया। अब बाबे जो थे बकौल इनके कि कोई इतने मतलब हट्टे कट्टे नहीं थे, सही थे, बस पतले सूखे से थे। तो उनका सिलसिला कुछ ये था, पढ़ पढ़ के ये फूक रहे थे और कुछ झाड़ रहे थे, इस तरीके से कुछ कर रहे थे। इनकी वाइफ ने पहले कंप्लेन किया 2-3 दफ़ा कि मतलब ये जो झाड़ रहे हैं ये इससे मुझे चोट लग रही है, और उसके बाद एकदम से वो पता नहीं जोश में आ गई और वो बाबे को मारना शुरू कर दिया। इतना मुश्किल हाल हो गया था कि इनको छुड़ाना उससे अलग बहुत मुश्किल हो गया था। और बस उसके बाद ये सिलसिले शुरू हो गए कि इसी तरह आलिम बाबे चेंज होते रहे और इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब होती चली गई और ये हालात हो गए कि उनकी वाइफ को मैके इनके भेज दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे इनको बेहतर देखा जा सकता था और इस घर में बच्चे वगैरह सब डर रहे थे। एक दिन ये बेड, सब इनसे मिलने आए हुए थे, ये बेड पे मुंह ज़मीन की मतलब बेड की तरफ करके ज़मीन पे और उसकी तरफ करके मैट्रेस की तरफ लेटी हुई थी। और लोग इर्द गिर्द इनके थे कि इनके वालिद साहब यानी लिखने वाले के कहीं से कुछ पढ़ा हुआ पानी ज़रा बग़ैर किसी से पूछे लेके आ रही थी। जैसे वो कमरे में एंटर हुए तो उस खातून ने एकदम से मतलब बग़ैर कुछ पूछे पाछे उनकी तरफ मुखातिब होकर एक अजीब सी आवाज़ में कहा कि जहाँ से लाए वापस कर दो, इसको मैं छोड़ के नहीं जाने वाला, और हंसना शुरू कर दिया। इतना ही काफ़ी था और वो आवाज़ ही इतनी भारी और अजीब सी थी कि उस दिन के बाद से उनसे कोई बच्चे और औरतों ने मिलना छोड़ दिया और सिर्फ उनके शौहर और इनके वालिद आते थे, क्योंकि वो घर के बड़े थे आदमी, और ये सिलसिले चलते रहे। अब इसी तरह दिन गुजरते रहे, इनके वालिद जाते थे वापस आते थे और अजीब खौफनाक सा चेहरा लेके आते थे, कुछ ज़्यादा बताते नहीं थे। कि एक दिन वो आए और अजीब इनकी शक्ल चेहरा हुआ था, तो उनकी वालदा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ वहाँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ फिल्मी सीन था कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि उस औरत को यानी कि इनकी चाची को बांधा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो बेड से उठी जा रही थी और जैसे कि बस वो उड़ जाएंगी। कोई साहब आए हुए थे 2 और वो कुछ ऐसा अमल कर रहे थे जिसके अंदर कोई साया निकल के पलंग के अतराफ में जमा हो रहा था, और उन्होंने बाकायदा ये साए जमा होते हुए देखे और फिर वो निकल के वहाँ से गए। पता ये चला कि जिधर ये होटल में गए थे वहाँ कुछ 3 इस तरह की कुछ चीज़ें थी। जब वो कमरे में अकेली थी तो एक खिड़की में उनको नज़र आया जिसको देख के वो बेहोश हुई, और इनकी बेहोशी की वजह से वो इनके जिस्म पे तारी हो गए थे, जो ये साथ घर ले आए थे। बहुत मुश्किल था इनको भगाना, लेकिन बहरहाल काफ़ी एफर्ट के बाद और कई अरसा लगाने के बाद ये मामला हल हुआ। अभी तो खैर हालात अभी की तो नहीं लिखी, लेकिन इसके बाद ये सक्सेसफुल हो गए इस पे से उतारने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और कभी कभार तफरी भी जो है ना वो गले पड़ जाती है, तो जो करें ठीक से करें और सही जगह जाके करें। छप्पड़ जगहों में जाने का नुकसान ही होता है।
तो दिस वॉज एपिसोड 159। एक बंदा बारबी की शर्ट पहन के मेरे कैमरे के पीछे नाच रहा है, और ये क्यों है कि वो घर जाना चाहता है। तो दिस वॉज एपिसोड 159। आई विल सी यू अगेन सून। अल्लाह हाफिज़।